हम सब अक्सर यूट्यूब में देखते हैं कि एक्वास्केपर्स नो फिल्टर, नो CO2, नो वाटर चेंज इकोसिस्टम सेटअप्स बनाते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये वर्ड इकोसिस्टम का मतलब क्या है? अगर आपको इकोसिस्टम का डेफिनेशन बताओ तो फिर वो है अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब फॉर एग्जांपल मेरा ये छोटा सा फिशबोल एक इकोसिस्टम है, और सिर्फ यही नहीं, आपके घर पे जो प्लांटेड टैंक है वो भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। जैसे मैं अगर इकोसिस्टम का डेफिनेशन को इस फिशबोल के एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं तो यहाँ पे लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो गए श्रिम्प्स, फिश, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक कोपेपॉड्स एंड साइप्रिस, जो कि छोटे छोटे सर्कुलर कीड़े जैसे होते हैं जो कि पानी में घूमते रहते हैं। नॉर्मली ये हम श्रिम्प टैंक्स में ही ज़्यादा देखते हैं। देन सबस्ट्रेट में रहता हुआ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, एंड लास्ट में प्लांट्स को मत भूलना, क्योंकि प्लांट्स भी तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स है ना। हाँ, अगर आप फेक प्लांट्स यूज़ करते हैं या फिर आप कोई भी प्लांट्स यूज़ नहीं करते तो फिर आपका सेटअप कभी भी एक इकोसिस्टम नहीं बन पाएगा। और बात करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का, तो फिर वो है रॉक, सैंड, वुड, वाटर, लाइट एंड पानी में डिजॉल्व हुआ गैसेस जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और डेफिनेशन में जो लिखा था कि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो फिर यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया बन जाएगा इस बोल के अंदर का एरिया। और ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स जिंदा रहने के लिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे श्रिम्प्स एल्गी को खाता है और उस श्रिम्प का जो बॉडी होता है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देता है। तो ये साइकिल एक इकोसिस्टम में चलता रहता है। हम बस बाहर से लाइट प्रोवाइड करते हैं जो कि सूरज की तरह काम करता है। और ये है एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता। पर अगर सच कहूँ तो ये फिशबोल एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम नहीं है। हाँ, सिर्फ इकोसिस्टम बोलना तो ठीक रहेगा, लेकिन सेल्फ सस्टेनेबल तो ये नहीं है, क्योंकि हम पानी इवापोरेट होने पे पानी टॉप अप भी करते हैं। पर चलो मैं ये पॉइंट माफ़ किया, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि नेचर में भी तो बारिश होता है, और फिर जब बारिश होता है तब सूखा हुआ पॉन्ड में फिर से पानी आ जाता है। तो फिर हम इसे ऐसे देख सकते हैं, जैसे हम सन की तरह बाहर से लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर भी हम इसको इकोसिस्टम बोल रहे हैं, तो फिर बाहर से पानी ऐड करने को हम रेन की तरह देख सकते हैं। पर मैं तो फिशबोल में हर वीक श्रिम्प्स को खाना देता हूँ बाहर से, और हर वीक फिशबोल के एल्गी साफ करता हूँ ग्लास से। अब मैं यहाँ पे इस इकोसिस्टम पे एज अ आउटर सोर्स फूड को ऐड कर रहा हूँ, जो कि उन श्रिम्प्स को प्लांट से मिलना चाहिए। तो फिर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का जो ये पॉइंट था कि फिशेस एंड श्रिम्प्स खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक इकोसिस्टम तो है, लेकिन सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम नहीं है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मेरे पीछे का ये जो टैंक है इसे मैं क्यों हाइड कर रहा हूँ, तो फिर ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। मैं इस टैंक में अभी काम कर रहा हूँ। अगर आपको इस टैंक का वीडियो देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। मैंने अपने लास्ट वीडियो पे इस फिशबोल को बनाते टाइम ये बोला था कि ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट वीडियो है, और इसमें मेरा सेटअप फेल भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आया ही ना। अब प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं ऑफ कोर्स, और जैसे कि मैंने बोला था प्रॉब्लम्स आए। इस बोल सेटअप पे श्रिम्प्स ऐड करने के 4-5 दिन बाद मैं एक दिन कॉलेज से लौट के देखा कि कुछ श्रिम्प्स जो थे वो सबस्ट्रेट के ऊपर उल्टा होकर गिरा हुआ है, लेकिन वो लोग तभी भी जिंदा थे और पानी थोड़ा क्लाउडी हो चुका था। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन का रीजन शायद एमोनिया स्पाइक था, और मैंने जल्दी से उन श्रिम्प्स को नेट से निकाल लिया वहाँ से, और अपना जो दूसरा टैंक था उस टैंक पे मैंने ऐड कर दिया। चलो, मल्टीपल टैंक सिंड्रोम का कुछ तो फायदा है। और उसके बाद मैंने उस फिशबोल का 40% वाटर चेंज किया। जिन श्रिम्प्स को दूसरे टैंक पे ट्रांसफर किया था वो सारे बच गए। एक्चुअली जब श्रिम्प्स को ऐड किया था इस बोल सेटअप पे, तब प्लांट्स ग्रो करना तो शुरू कर दिया था, पर इन श्रिम्प्स का बायोलोड को बैलेंस करने के लिए शायद रेडी नहीं था। पर एक बात आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मेरा जो लास्ट फिशबोल सेटअप का वीडियो था उसके बाद आज तक इस फिशबोल का 1 महीना हो चुका है, लेकिन आज भी मैंने एक भी श्रिम्प्स नहीं खोया। जी हाँ, एक भी श्रिम्प्स नहीं खोया। और मेरा जो वाइल्ड गप्पी का बच्चा था उसके फिश में भी कलर आ चुका है। और सेकेंड प्रॉब्लम जो आया था वो था सूरज, सॉरी आई मीन लाइट। इस WRGB लाइट को मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, और पहले इसका एक लाइट ख़राब हुआ शायद ओवर हीटिंग के लिए, और उसके बाद अचानक एक दिन इसने पूरा ही दम तोड़ दिया। मैंने इसको ठीक करने का कोशिश किया पर ये ठीक नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद मुझे इस फिशबोल के ढक्कन के साथ जो लाइट मिला था वो यूज़ करना पड़ा। पर ये लाइट था बहुत ही भद्दा, और मुझे डाउट्स था कि इस लाइट पे प्लांट्स ग्रो भी करेंगे या नहीं, क्योंकि ये लाइट्स प्लांटेड सेटअप के लिए तो नहीं बनाया गया था। ये बनाया गया था गोल्डफिश को टॉर्चर करने के लिए ऑब्वियसली। एनीवेज, मैंने अपना जुगाड़ू दिमाग लगाया और उस पुराने लाइट को काट कूट के निकाल लिया, और उसमें एक 5 वाट का नॉर्मल LED बल्ब फिट कर दिया। अब इस फिशबोल के कैप को यूज़ करने का एक दिक्कत है कि मेंटेनेंस करते टाइम मुझे ये फिशबोल के लिड को खोलना पड़ेगा। पहले जैसे मैं मेंटेनेंस के टाइम पे लाइट्स ऑन करके आराम से काम करता था वो नहीं हो पाएगा।
अगर आप ये पूछेंगे कि मैं कैसे इस फिश बोल को मेंटेन करता हूँ ऑन अ वीकली बेसिस, तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। मैं हर सैटरडे एक 40% वाटर चेंज करता हूँ। अगर प्लांट्स ओवरग्रोन हो गए हैं तो फिर उन्हें ट्रिम करता हूँ और फिर से रिप्लांट कर देता हूँ। और उसके साथ फिश बोल के ग्लास पे जो वाटर स्टेन होता है या फिर जो भी एल्गी का लेयर होता है, मैं उसको साफ़ कर देता हूँ। और वीक में एक बार थोड़ा श्रिम्प फूड ऐड करता हूँ। अब वीक में एक बार इसलिए क्योंकि इस बोल में बहुत एल्गी होता है। जैसे कि इस लावा स्टोन के ऊपर इस पार्ट पे ये पूरा ग्रीन हो गया है एल्गी से, और श्रिम्प्स हर टाइम इन एल्गी को खाते रहता है। अगर मैं फ्रिक्वेंटली फूड ऐड करने लग जाऊँ तो ये लोग एल्गी नहीं खाएंगे। और इसके अलावा मैं अपने श्रिम्प्स को क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखता हूँ। अगर मुझे कोई दिक्कत दिखे जैसे कि बैड मोल्टिंग इन देयर सेल, तो तभी मैं इनका फीडिंग बढ़ा दूंगा। अभी फिलहाल इन्हें कोई इशू नहीं है, तो फिर अभी हम जैसे फीडिंग कर रहे हैं इनको ऐसे ही करेंगे। इस फिश बोल को मेंटेन करने का ईजीएस्ट पार्ट है वाटर चेंज, प्रॉब्ली बिकॉज ये साइज में बहुत छोटा है। एंड टफेस्ट पार्ट है इस फिश बोल के अंदर की ओर ग्लास को साफ करना। जैसे आप अभी भी देख सकते हैं कि ये ग्लास अभी भी अंदर से प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है। और एक मुश्किल पार्ट है इसमें वाटर स्टेन्स को रिमूव करना। हम नॉर्मली ब्लेड यूज़ करके वाटर स्टेन को रिमूव करते हैं, लेकिन इस बोल के राउंड सरफेस पे ये ब्लेड ठीक से यूज़ नहीं हो पाता। लेकिन इस दो प्रॉब्लम्स को अगर हम साइड में रखें तो फिर मेरा ये फिश बोल अभी एक प्रॉपर इकोसिस्टम बन चुका है, जिसमें मैं बेयर मिनिमम मेंटेनेंस करता हूँ, जो कि है वीकली वाटर चेंज एंड फीडिंग। तो फिर अब हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट एक सक्सेस है और हम फिश बोल में भी एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना सकते हैं। तो फिर अगर आपके घर में भी कोई पुराना फिश बोल खाली पड़ा हुआ है तो फिर उसे यूज करो और एक अमेजिंग हेल्दी एंड फुल्ली फंक्शनल इकोसिस्टम बनाओ। तो फिर अगर मैं इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करूँ तो हमने ये सीखा कि प्रॉपर नॉलेज गेन करके अगर हम राइट साइज के फिश बोल पे राइट इनहेबिटेंट्स को स्टॉक करते हैं तो फिर हम लोग फिश बोल में भी अमेजिंग सेटअप्स बना सकते हैं, और वो भी विदाउट फिश और श्रिम्प्स डेथ एंड विदाउट फ्री क्रिटिसिज्म्स फ्रॉम अदर फिश कीपर्स। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हम लोग सिर्फ फिश बोल पे श्रिम्प्स ही रख सकते हैं, तो मेरा आंसर होगा कि ये डिपेंड करता है आपके फिश बोल के साइज के ऊपर, और आप जो फिश रखेंगे उन फिशेस को हेल्दी एंड हैप्पी रहने के लिए मिनिमम कितना स्पेस चाहिए होता है। जैसे एक अमेजिंग एक्वास्केपर है यूट्यूब पे, MJ एक्वास्केप नाम का, उन्होंने अपना एक वीडियो पे एक बड़े से फिश बोल ढूंढ के उसमें माइंड ब्लोइंग एक्वास्केप बनाया था, जो कि ट्रूली अमेजिंग था। तो फिर अगर आपको फिश बोल ही रखना है तो फिर या तो आप राइट इनहेबिटेंट्स यूज करो जैसे मैंने किया, और नहीं तो आप बड़ा वाला फिश बोल यूज करो जैसे MJ एक्वास्केप ने किया। और जब बात हो रहा है एक्वास्केप का, तो फिर मैंने भी एक नया एक्वास्केप बनाया है जो कि है ये, और इसमें हम लोग फिश ऐड करने वाले हैं, जिसका वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर जाइए और जल्दी देखिए। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्वास्केपिंग। जैसे एक अमेजिंग एक्वास्केपर है, जैसे मैं अगर गया माइक किया, ये बनाया गया था गोल्डफिश को। Hi, how are you? How are you, my fellow? How are you doing? You are doing great. What are you looking at?